कौशिक, पति की हत्या करने के बाद मेरठ की मुस्कान बनना चाहती है वकील। पूरी खबर आगे दिखाएंगे। कहां और किसने लिखी उर्दू में संपूर्ण रामायण, ये भी आपको बताएंगे। हाथरस में प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार में बने समोसे में छिपकली निकली है। समोसे में मरी हुई छिपकली निकली है, जिसके बाद दुकान पर हंगामा खड़ा हो गया। एक युवक मिठाई की दुकान पर 4 समोसे खरीद कर ले गया था, तभी उससे समोसे में छिपकली निकली। युवक और उसके परिवार के लोगों ने दुकान पर हंगामा किया। मामला अलीगढ़ रोड की एक दुकान का है। आपको मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड याद ही होगा। उसमें उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी ने बर्बरता से उसकी हत्या कर दी थी। वहीं अब मेरठ जेल से खबर सामने आ रही है कि मुस्कान वकालत करना चाहती है और वकील बनकर अपना केस खुद लड़ना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। पति की हत्या, जेल में बंद मुस्कान, वकील बनकर खुद लड़ेगी केस। करीब 3 महीने पहले मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल ने सौरभ की बेहद निर्ममता से हत्या कर दी थी। उस पर चाकू से हमला करके उसके शव को टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया। 75 दिनों से मुस्कान जेल में बंद है। मुस्कान का केस कोई लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं उसके माता पिता, सगे संबंधियों ने भी उससे दूरी बनाई हुई है। जघन्य अपराध करने के बाद अब मुस्कान के दिमाग में कुछ बनने का ख्याल आया है। वो LLB करके वकील बनना चाहती है। कोई बंदी जेल में बंद होता है तो उसके मिलने वाले घर वाले आते हैं, लेकिन मुस्कान का अभी तक कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। उसके साथ साहिल बंद है, उसकी नानी और उसके भाई आया था। उन्होंने वो शायद वकील कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो वकील कर रहे हैं, लेकिन इनके पास केवल सरकारी वकील हैं। तो मुस्कान का कहना यह है कि वो अपना केस खुद मानने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है और LLB की पढ़ाई या वकील बनने की पढ़ाई किस प्रकार की जाती है उसके बारे में पूछा है। मुस्कान को शायद ये एहसास हो चुका है कि उसका केस शायद ही कोई सही से लड़े, इसलिए वह खुद अदालत में अपनी पैरवी करना चाहती है। जिस तरह से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की जान ली, उससे वो कानूनी शिकंजे में बुरी तरह घिरी हुई है। ऐसे में उसकी आगे की राह भी आसान नहीं होने वाली। उसके परिजनों के मुताबिक मुस्कान ने सिर्फ 9वीं तक की पढ़ाई की है। ऐसे में अगर वो LLB करना चाहती है तो पहले उसे 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। हम इस पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं क्योंकि हाई स्कूल से लेकर के इंटर और यहाँ पर इग्नू का सेंटर भी है, कई कोर्सेज हम कराते हैं। लेकिन LLB या लॉ की पढ़ाई किस तरह किसी बंदी को सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, यदि नियमों में आता है तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बात सही है, उसने वकील बनने के लिए और LLB करने के लिए इच्छा जाहिर की है, इस पर हम विचार करें। मुस्कान गर्भवती भी बताई गई है। पुलिस ने 12 मई को सौरभ हत्याकांड में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी, जिसमें मुस्कान और साहिल पर हत्या का आरोप है। 30 से ज्यादा लोगों को गवाह बनाया गया है। बहुत जल्दी सजा को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्कान वकील बनने की तो सोच रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। देश भर में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ तलाशी अभियान चल रहा है। बरेली में 51 संदिग्धों का पता चला है। अब तक 170 से ज्यादा घुसपैठिए हिरासत में लिए गए हैं। देश भर में घुसपैठियों का जाल फैला हुआ है। बांग्लादेशियों से लेकर रोहिंग्या अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। यूपी में इनकी लगातार धरपकड़ चल रही है। बरेली मंडल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश चलाया गया है। यहाँ 51 और संदिग्ध पाए गए हैं। पुलिस गहन जांच पड़ताल में जुटी है और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पुलिस के इस तलाशी अभियान में अब तक 173 घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अभियान 10 जून तक बरेली मंडल के 4 जिलों में चलेगा, जिसमें बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के अपनी जो जांच पड़ताल है, तलाश तेज कर दी है। हमारे साथ बरेली मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल है, उनसे जान लेते हैं किस तरीके से इस ऑपरेशन तलाश को अंजाम दिया जा रहा है पूरे मंडल में और किस तरीके से चीजें सामने आ रही।
सर, किस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं घुसपैठिया और बांग्लादेशी में जांच पड़ताल को लेकर? लगातार जांच करी जा रही है। जितने भी लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं उनकी पहचान करी जा रही है और इसकी सूचना एकत्रित करी जा रही है और जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसके संबंध में कार्रवाई करी जाएगी। ऑपरेशन तलाश के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में स्पेशल टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों में एक एएसआई के अलावा पुरुष और महिला सिपाहियों को शामिल किया गया है। ये टीमें झुकी झोपड़ियों, अस्थायी बस्तियों और संदिग्ध जगहों पर छापेमारी कर रही है। 83 जगहों पर छापे मारे गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। घनी आबादी के बीच घुसपैठिए अपना ठिकाना बनाते हैं। कई घुसपैठिए नकली आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों के जरिए झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। पुलिस के मुताबिक भोजीपुरा, सीबीगंज और बहेड़ी जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संदिग्ध मिले हैं। वहीं गाजियाबाद में 150 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।